ये कहानी उन दिनों की है जबकि गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई थी और मैं मेरी माँ के साथ मेरे मामा के घर कुछ दिनों के लिए रहने के लिए गया था। मेरे मामा के घर में मेरे मामा मामी और बस दो ही लोग रहते थे। मैं और मेरे माँ के जाने के बाद उस घर में अब चार लोग रह रहे थे और मेरे मामा खेत में पहरेदारी के लिए रात को खेत में ही सो जाते थे और उनका टिफ़िन मैं 9 बजे लेके जाता था और मेरे मामा सुबह होते ही घर आ जाते थे। कुछ दिन ऐसे ही सब ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन जब मैं टिफ़िन लेके खेत में पहुंचा तो उस खेत में एक झोपड़ी थे। उस झोपड़ी में मेरे मामा रात को सोते थे। तो मैं जैसे ही उस खेत में पहुंचा तो मैंने दूर से ही देखा कि उस झोपड़ी पर एक औरत सफ़ेद साड़ी पहनकर खड़ी है। ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया और मैंने सोचा कि अगर मैं ज़ोर से चिल्लाऊं या यहाँ से भागूं तो मेरी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया और चुपचाप उसकी तरफ न देखते हुए झोपड़ी के अंदर चला गया और मेरे मामा को टिफ़िन देकर वापस आ गया। मैंने मेरे मामा को इसलिए कुछ नहीं बताया क्योंकि मैंने सोचा छोटी सी ही झोपड़ी है, अगर मैंने मेरे मामा को कुछ बता दिया और वो उस चुड़ैल ने सुन लिया तो मेरी तो खैर नहीं। तो इसलिए मैं चुपचाप घर आ गया और मैं घर आने के बाद सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। लेकिन जब से ही सुबह हुई मेरे मामा घर आ गए और मैंने सारी बातें उनको बता दी तो उन्होंने कहा है ऐसा कुछ नहीं है। उस झोपड़ी पे एक सफ़ेद साड़ी बांध कर रखी है जिसकी वजह से जंगली जानवर दूर से ही भाग जाते हैं। उनको लगता है कि कोई खड़ा है। तो बार बार मेरे मामा ने मुझे यही बात समझाई तो मुझे भी लगा कि शायद वो मेरा वहम होगा और उस झोपड़ी पे कुछ नहीं होगा। तो दूसरे दिन मैं फिर से टिफ़िन ले जाने के लिए तैयार हो गया और दूसरे दिन जब मैं टिफ़िन लेके झोपड़ी के पास पहुंचा तो मुझे झोपड़ी पे कुछ नहीं दिखा। तो मैं झोपड़ी के अंदर गया और मेरे मामा ने कहा अब कुछ दिखा? मैंने कहा नहीं दिखा। तो मेरे मामा ने कहा कि मुझे लगा कि तू फिर से डर जाएगा, इसलिए मैंने उस साड़ी को हटा दिया और मुझे समझ आ गया कि वो साड़ी थी। उस झोपड़ी के पास मेरे मामा की एक साइकिल भी थी। मैं वो साइकिल लेके घर के लिए निकल गया और जैसे ही मैं घर के पास पहुंचा तो मैंने देखा घर के ऊपर वही चुड़ैल खड़ी है। उसे देखते ही मैं एकदम से चौंक गया और मैंने चिल्लाने की बजाय बाहर जल्दी से साइकिल लगाई और घर के अंदर चला गया और मेरे मामी और मेरी माँ को सारी बातें बता दी। घर के ऊपर कोई है और ये बताते ही अचानक से घर की लाइट चली गई और पूरे घर में अंधेरा हो गया और मेरी मामी ने जल्दी से टॉर्च जलाया और तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। ये सुन के हम तीनों ही बहुत ज़्यादा डर गए और एक साथ उसी दरवाजे की ओर देखने लगे। तभी मेरी मामी ने कहा कि कौन है? तो दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ एकदम से बंद हो गई और मैंने जो बाहर साइकिल लगा रखी थी किसी ने वो ज़ोर से गिरा दी। फिर मेरी मामी ने खिड़की दरासी खोली और बाहर झांकने की कोशिश की तो उनके चेहरे के सामने अचानक से एक डरावनी शक्ल वाली चुड़ैल आ गई। तो ये देख के मेरी मामी ने जल्दी से खिड़की लगा दी और बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगी। मामी की ऐसी हालत देख के मैं और मेरी माँ भी बहुत ज़्यादा डर गए और हम तीनों ही कोने में चुपचाप बैठते रहे और मैंने फ़ोन निकाल के मेरे मामा को फ़ोन लगाने की कोशिश की तो मोबाइल में बिल्कुल ही नेटवर्क नहीं आ रहा था। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी क्योंकि घर के बाहर का दरवाज़ा बहुत दिनों से बंद पड़ा था, लेकिन उसे कोई भी बाहर से खोल के अंदर आ सकता है क्योंकि वो अंदर से नहीं बाहर से ही बस कुंडी लगा के बंद किया गया है। और तभी अचानक से आवाज़ आती है कि किसी ने पीछे का दरवाज़ा खोल दिया और वो दरवाज़ा काफ़ी दिनों से बंद होने के कारण आवाज़ भी कर रहा था और जैसे ही वो खुला हमें बहुत ज़्यादा डर लगा। हमें लगा कि अब वो चुड़ैल पीछे के दरवाजे से अंदर आ जाएगी
और हम टॉर्च लेके कोने में ही बैठे रहे। हमारे घर का पड़ोसी वहाँ पे आया और उसने दरवाज़ा खटखटाया और उसने आवाज़ लगाई कि मैं हूँ। मेरी मामी ने कहा कि वो चुड़ैल आवाज़ बदल के बात कर रही होगी, लेकिन मैंने कहा कि उसे पीछे के दरवाजे के बारे में तो पता ही चल गया है, तो वो आवाज़ क्यों बदलेगी। और हमने उससे कहा पीछे के दरवाजे से अंदर आओ, तो फिर उस अंकल ने पीछे के दरवाजे से अंदर आने की कोशिश की। घर में पूरी तरीके से अंधेरा होने के कारण उस अंकल ने मोबाइल की टॉर्च जला के ही अंदर आने की कोशिश की। और जैसे ही वो दरवाजे के पास आए तो उन्होंने सुना कि नजदीक के कमरे से ही किसी के रोने की आवाज़ आने लगी। वो अंकल उस रूम के अंदर गए और उन्होंने कहा कि कोई है, कोई है, लेकिन कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। हम उस अंकल की आवाज़ सामने के कमरे में बैठकर सुन पा रहे थे। और तभी वो अंकल देखते हैं कि कोने में एक औरत दीवार की ओर सर करके रो रही है, और वो एक जगह पे बैठी हुई थी और जोर जोर से रोने लगी और जोर जोर से रो रही थी। उस अंकल ने दोबारा से पूछा कि कौन है, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। और जब वो अंकल उस चुड़ैल को हिलाकर देखने की कोशिश कर रहे थे, तो जैसे ही उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया तो अचानक से वो मुड़ी और उसका डरावना चेहरा देख के वो अंकल बहुत जोरों से चिल्ला चिल्ला के घर से बाहर भाग गए। और उनकी आवाज़ सुन के हम तीनों भी और ज़्यादा डर गए। और वो अंकल चिल्ला चिल्ला के बाहर निकलने के बाद उन्होंने 3-4 लोगों को बुलाया और उन्हें घर लेकर आए। वो सभी लोग पीछे के दरवाजे से ही घर के अंदर आए और उनके पास बड़ी बड़ी टॉर्च लाइट थी। और फिर उन्होंने देखा कि वहाँ पर कोई नहीं था, और वो सामने के कमरे में भी आ गए और तभी लाइन भी वापस आ गई और अब घर की सारी लाइटें चालू हो चुकी थी। और हम उन लोगों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश भी हो गए थे। तब जाके हमारे जान में जान आई थी। ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।